राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर एक विशेष जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉक्टर अजय पाठक ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को सुनने की क्षमता को सुरक्षित रखने और कानों की देखभाल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व श्रवण दिवस की थीम फ्रॉम कम्युनिटीज टू क्लासरूम्स के तहत समाज और शिक्षण संस्थानों तक श्रवण स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी पहुंचाना था। गोष्ठी में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और कानों की सुरक्षा को लेकर जागरूक रहने का संकल्प लिया। अपने संबोधन में डॉक्टर अजय पाठक ने मोबाइल फोन और ईयरफोन के अत्यधिक उपयोग को सुनने की क्षमता के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि तेज आवाज में लंबे समय तक गाने सुनने से कानों को अपूर्ण क्षति हो सकती है। इससे बचने के लिए उन्होंने 60-60 नियम अपनाने की सलाह दी। ईयरफोन की आवाज 60% से अधिक ना रखें और दिन में 60 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। उन्होंने शादियों और पार्टियों में बजने वाले डीजे के शोर से भी सावधान रहने की अपील की और कहा कि ज्यादा शोर वाली जगहों पर कानों में रुई का इस्तेमाल करें और बीच बीच में ब्रेक लें। उन्होंने ये भी कहा कि जुकाम जैसी छोटी बीमारी भी कानों पर असर डाल सकती है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना जरूरी है और बुजुर्गों के साथ स्पष्ट और सम्मान पूर्वक संवाद करना चाहिए। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जो कि वर्ल्ड हियरिंग डे को मनाने के लिए थी। इस साल के वर्ल्ड हियरिंग डे का जो थीम है वो फ्रॉम कम्युनिटीज़ टू क्लासरूम्स, यानी कि जो सुनने की क्षमता पे जानकारी है वो कम्युनिटीज़ और क्लासरूम्स दोनों में ही दी जानी आवश्यक है और दोनों तरफ लेके जानी आवश्यक है। तो इस गोष्ठी में बच्चों को जागरूक किया गया। पहली बात तो इस बात के लिए जागरूक किया गया कि वो सचेत रहें अपने कानों के लिए। अगर कान सादा जुकाम भी है वो भी कान को ख़त्म कर सकता है, कान में बहुत सारी सुनने की क्षमता को ख़त्म कर सकता है, बहुत कम कर सकता है। तो अगर जुकाम के बाद कान बंद होता है तो सावधान होने की आवश्यकता है। दूसरा विशेष जोर इस बात पे दिया गया कि जो शोर के कारण कानों में नुकसान होता है, खासकर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो मोबाइल फ़ोन हैं, मोबाइल फ़ोन बच्चे ईयरफोन कान में लगाते हैं, पूरी वॉल्यूम पे सुनते हैं, वो आपके कान को नुकसान जो करते हैं वो इरिवर्सिबल डैमेज कर देते हैं और आपका कान पूरी तरह से सुनने में क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो इसमें इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि 60% से ज़्यादा वॉल्यूम का इस्तेमाल ना करें और 60 मिनट से ज़्यादा एक दिन में गाने या कुछ भी जो आप सुनते हैं मोबाइल पे उसका इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात यह है कि जो खासकर शादियों में, ब्याहों में, क्लब्स में डीजे चलते हैं, उस डीजे से बच्चों के कान को इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। बच्चे नहीं, बड़ों के कान को भी इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। तो अगर डीजे में हैं, आपने एंजॉय करना है, कान में आप रुई लगा सकते हैं या हर 5-7 मिनट बाद आप थोड़ा सा गैप दे सकते हैं, 1-1.5 मिनट का गैप दे सकते हैं। अपने कान को फिर से रिस्टोर होने की संभावना को दे सकते हैं ताकि आपका कान फिर से रिस्टोर हो जाए। एक और बात जो विशेष बात थी कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बुज़ुर्गों को सुनना कम हो जाता है, तो उन्हें समाज में लाने के प्रयास पुनः किया जाए। उन्हें हियरिंग एड्स दी जा सकती हैं और जब उनके साथ बातचीत भी करनी है तो चीख के बातचीत ना करें, बल्कि ज़ोर से बोल के बातचीत करें और स्पष्ट शब्दों में बोल के बातचीत करें। ये सारी जानकारियाँ बच्चों को यहाँ प्रदान की गई और मैं आपके माध्यम से उम्मीद करता हूँ कि लोग अपने कानों का ध्यान रखेंगे, शोर से अपने कानों को बचा के रखेंगे, चाहे डीजे हो, चाहे मोबाइल फ़ोन का शोर हो, इनसे अपने कानों को बचा के रखेंगे और अपने कानों को सुरक्षित रखेंगे।